ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लोगों की कठिनाइयों को कम करने में मदद कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए भारी बारिश, बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने हेतु अंतर मंत्रालयीय टीम यानी कि IMCT का गठन किया है। केंद्रीय टीमें हैं ये, और ये केंद्रीय टीमें अगले सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी। IMCTs राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर जाकर आकलन करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बाढ़, भारी बारिश, अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों का गठन किया है। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया गया है। ये केंद्रीय दल अगले सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। IMCTs मौके पर जाकर स्थिति क्या है, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का भी आकलन करने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस पहल से हर जरूरतमंद, हर गली कूचे, हर गांव कस्बे तक जो प्रभावित हैं, प्राकृतिक आपदाओं की मार जो लोग झेल रहे हैं, जो लोग बाढ़ बरसात से ग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं, उन सब तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसका साफ मतलब यह है कि राहत सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच पाएगी। सीधे तौर पर सही मायने में कहा जाए तो जरूरतमंद जो हैं उन तक पहुंच पाएगी। ये मंत्रालय जो गठित किया जा रहा है, ये इस बात को इंश्योर करेगा कि सच में जो जरूरतमंद लोग हैं और वो कहीं छूट ना जाए, हर एक तक ये जरूरत जो है वो मदद पहुंच पाए। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, IMCTs का गठन किया गया है, जिसका मतलब यह हुआ अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल, इसका गठन किया गया। सबसे पहले तो इसका मतलब हमें समझाएं कि क्या होगा IMCT और इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, किस तरीके से काम करेगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए अंकिता, जब भी कहीं पे नेचुरल डिजास्टर होता है तो या फिर नेचुरल क्लाइमेटी होती है, हमने पिछले दिनों में भी देखा था कि जिस तरह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तराखंड में भी और अन्य राज्यों में भी, हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह की त्रासदी हुई है, जिस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम तैयार की जाती है जो कि उस राज्य का दौरा करती है और वहां पर आकलन किया जाता है कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो बाढ़ बारिश से हो या किसी और क्लाइमेटी के चलते हो। और वो IMCT वहां जाने के बाद, आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस IMCT में अन्य अलग अलग मंत्रालयों के, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है और अन्य मंत्रालयों के भी इसमें अधिकारी शामिल रहते हैं और ये उस राज्य को दौरा करते हैं और वहां पर स्थिति का जायजा लेते हैं और उसके बिना पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब वो दिल्ली लौटते हैं, दिल्ली लौटने के बाद वो अपने जो ये पूरी रिपोर्ट है, वो ये रिपोर्ट सौंपी जाती है गृह मंत्रालय को। उसके बाद गृह मंत्रालय जो है वो आपदा से संबंधित जो राशि है वो जारी करता है, जिसे हाई लेवल कमिटी जो गृह मंत्रालय की होती है वो इस पर आखिरी फैसला लेती है और उस राज्य को निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिलीफ के लिए केंद्र की तरफ से मदद जारी की जाती है। तो ये उसी के तहत ये IMCTs जो है उनका गठन किया गया है और अब माना जा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही वो वहां पर पहुंच जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने वहां पर पिछले दिनों जो आपदाएं देखी हैं, चाहे क्लाउड बर्स्ट हुआ हो किश्तवाड़ में या फिर हिमाचल की बात करें, और बहुत जगहों पर भी लोग फंसे हुए थे। मनी महेश की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए और वापस जिंदगी पटरी पर लौटे, इसके लिए IMCT का दौर बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फैसला लिया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक सराहनीय कदम भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जिससे गली और हर गांव के हर, एक तरीके से कहा जाए कि एवरी नूक इन कॉर्नर ऑफ रूरल एरिया, वहां तक मदद पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही इसका गठन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंचने वाले हैं और जहां पर वो बाढ़ का खुद दौरा करेंगे, एरियल सर्वे भी करेंगे, जिसके बाद वो राजभवन में एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं, ताकि ये देखा जाए कि जो
कदम उठाए जाने चाहिए बाढ़ प्रभावित लोगों से को राहत पहुंचाने के लिए, उससे ठीक एक दिन पहले इसकी घोषणा की गई है। तो ऐसे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल बल्कि उत्तराखंड, जहां पर हमने पिछले दिनों वहां पर भी हमने त्रासदी देखी है, ताकि आखिरी गांव तक, आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंच सके, इसलिए आईएमसीडी का गठन किया गया है, जो कि राज्य में जाके अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी और उन एफेक्टेड एरियाज का भी वो दौरा करने वाली है जहां पर ये त्रासदियां हुई हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम हो, हालांकि प्रोटोकॉल ही है जब इस तरह की त्रासदी होती है उसका आईएमसीडी का गठन किया जाता है, जो कि रिपोर्ट सौंपती है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, जिसके बाद राहत राशि जारी की जाती है केंद्र की तरफ से। आपने रिपोर्ट का जिक्र किया शैलेंद्र, एक तो रिपोर्ट से आगे के लिए सबक कैसे लिया जाए, दूसरा डिटेल्ड एनालिसिस आईएमसीटीज के बन जाने के बाद करने में आसानी होगी क्या? देखिए, जाहिर तौर पर ये असेसमेंट तैयार किया जाता है उस आईएमसीडी की तरफ से। जब भी त्रासदी होती है तो इस तरह की प्रोटोकॉल के तहत आईएमसीडी वहां पहुंचती है और असेसमेंट किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए कितनी राशि की जरूरत है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। इन तमाम चीजें उस रिपोर्ट में शामिल होती हैं। उसके आधार पर ये एक हाई लेवल कमेटी गृह मंत्रालय की होती है, जो समय समय पर मुलाकात करती है, बैठकें करती है, जिसके बाद एक राहत की घोषणा की जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आईएमसीडी के दौरे के बाद जल्द ही अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जो है हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते हैं और उसके बाद केंद्र की तरफ से एक राहत राशि जारी की जाती है, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन है, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही एक हिस्सा है, उसका एक डिपार्टमेंट है। तो उसके चलते जहां पर भी त्रासदी होती है वहां पर रिलीफ कैसे पहुंचे और रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो और लोगों तक राहत कैसे पहुंचे, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। जिसके बाद आईएमसीटीज जो है वो एक पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो जाहिर हम उम्मीद करते हैं कि जो राहत है उसको लेकर भी जल्द केंद्र की तरफ से फैसला लिया जाएगा। शैलेंद्र, आप अमित शाह गृह मंत्री के दौरे का जिक्र कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कार्यक्रम है? इसके पहले हमने देखा था कि राजनाथ सिंह के भी आने का कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर में, लेकिन बरसात और मौसम की वजह से ये संभव नहीं हो पाया कि वो आपदाग्रस्त जगह पर जा सकें। हालांकि उन्होंने आईजीएमसी अस्पताल का दौरा जरूर किया था। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल सुबह जम्मू पहुंचने वाले हैं और कल सुबह सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा, माना जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पहुंचते साथ ही वो चॉपर के जरिए जो एरियल सर्वे है वो करेंगे। करीब 10:45 पर ये फ्लड इफेक्टेड एरिया, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां का वो एरियल सर्वे करेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे यानी करीब 45 मिनट बाद वो चेयर करेंगे हाई लेवल मीटिंग फ्लड रिलीफ मेजर्स, यानी जो बाढ़ प्रभावित जो इलाकों में जो राहत कैसे पहुंचाई जाए उसको लेकर राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। हालांकि ये एक ऑफिशियल दौरा है, बतौर गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम उनका नहीं मेंशन किया गया, वो नहीं होगा। लेकिन आपदा से कैसे जम्मू कश्मीर को उभारा जाए उसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे।